हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया जी सर। क्या डिस्कस कर रहे थे सर? चैप्टर चल रहा था हमारा कौन सा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसके अंदर सर हमने देखा था कि जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन है उसके लिए कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है वो दिए गए हैं, एक सेक्शन 55 करके सर, जिसके अंदर ये था कि आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन जो है वो कौन कौन से मेथड से कर सकते हो, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है। लास्ट लेक्चर के अंदर सर हमने क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन के अंदर मॉड्यूल के अंदर आपके कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी जो हमने करेक्ट की थी। आज हम लोग उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सर कुछ और क्वेश्चंस। पेज नंबर 7.16 आपका मॉड्यूल का, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। थियोरेटिकली हम लोग इस टॉपिक को भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या कह रहा है सर ये? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कौन से होने चाहिए सर? फ्री रिजर्व्स होने चाहिए जो डिस्ट्रीब्यूटेबल एज डिविडेंड अवेलेबल होते हैं फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऐसे प्रॉफिट्स होने चाहिए। ठीक है जी सर, ऐसे प्रॉफिट्स का हम लोग क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन करेंगे। ऐसे प्रॉफिट से सर हम लोग क्रिएट करेंगे हमारा CRR, और CRR बनाने के बाद सर जो फ्री रिजर्व था वो अब फ्री नहीं रहेगा, अब वो पैसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। उतना पैसा क्या हो गया? सेट असाइड हो गया फॉर शेयर होल्डर्स। उतना पैसा शेयर होल्डर्स का ब्लॉक हो गया, वो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। ठीक है जी, चलो जल्दी से फास्टली थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी देखी हुई है। अनदर मेथड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज पर द कंपनीज एक्ट इज टू यूज द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स इन प्लेस ऑफ इश्यूइंग न्यू शेयर्स। हमने मेथड में देखा या तो न्यू शेयर्स इशू करोगे या फिर आप कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करोगे या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो कह रहे हैं फ्रेश इशू को छोड़ करके हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट वाला मेथड देख रहे हैं। When shares are redeemed by utilizing distributable profits, an amount equal to the face value of shares redeemed is transferred to capital redemption reserve account by debiting the distributable profits। जो भी distributable profits आपके हैं such as general reserve, P&L या फिर आपका डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये जो भी फ्री रिजर्व्स हैं इन सबको डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे सर टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। Some of the distributable profits are kept aside to ensure that it can never be distributed to shareholders as a dividend। because हम लोग उन फ्री प्रॉफिट्स से क्या बना रहे हैं? अब CRR बना देंगे। और CRR के यूज क्या है सर? लिमिटेड यूज है, इवन मैं बोलता हूँ सिंगल यूज है सर। जो आपके फुल्ली पेड बोनस शेयर्स है वो इशू कर सकते हो केवल आप CRR के थ्रू। इट मीन्स उतना पैसा क्या हो गया? कैपिटलाइज हो गया। इन दिस कनेक्शन the provisions of the Companies Act state that when any such shares are redeemed otherwise than out of proceeds of a fresh issue, there shall out of profit which would otherwise have been available for dividend। ऐसे प्रॉफिट से किया जाएगा उनका रिडम्पशन जो अदरवाइज एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते थे। और सर हम लोग जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग बात करते हैं तो डिविडेंड केवल उन्हीं प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है जो कौन से प्रॉफिट्स? आपके फ्री प्रॉफिट्स हैं, जिन प्रॉफिट्स के लिए किसी भी टाइप की कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है, उन प्रॉफिट्स को सर हम लोग बोलते हैं फ्री प्रॉफिट्स। ठीक है, हाँ जी सर। बी ट्रांसफर टू ए रिजर्व फंड। अब क्या करेंगे सर? जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको ट्रांसफर करेंगे रिजर्व फंड के अंदर, जिसको सर हमने नेम क्या दे रखा है सर? जिसको हमने नाम दे रखा है सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सम इक्वल टू द, कितना सम देना है भाई? नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स रिडीम्ड। जितने शेयर्स आपको रिडीम करने हैं उन शेयर्स की नॉमिनल अकाउंट के इक्वल जो सम है आपको वो ट्रांसफर करना है। कहाँ पे? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर। ठीक है जी सर, चलो देखते हैं एडवांटेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के कैपिटलाइजेशन से रिडम्पशन करने के एडवांटेज क्या हैं? तो फर्स्ट एडवांटेज आता है सर आपका कि अगर आप ऐसा करोगे तो जो भी आपके इक्विटी शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। और दूसरा सर आपके पास जो भी सरप्लस फंड है, जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो क्या हो जाएगा? यूटिलाइज हो जाएगा। फर्स्ट क्या है?
नो चेंज इन द परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, एंड द सेकंड वन इज सरप्लस फंड कैन बी यूज्ड। डिसएडवांटेज क्या है सर, हम लोग पैसा हमारे खुद के पास जो पैसा रखा है वो वाला पैसा दे रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कंपनी के सामने लिक्विडिटी की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, क्योंकि कंपनी के पास जो पैसा पड़ा था वो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के कारण अब कंपनी के खुद के पास पैसे की क्या हो गई, कमी हो गई। डिसएडवांटेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज दैट देयर मे बी ए रिडक्शन इन लिक्विडिटी। सर लिक्विडिटी के अंदर क्या होगा, कमी हो जाएगी। अकाउंटिंग एंट्रीज व्हेन शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार, जब शेयर्स को हम लोग पार पे रिडीम करेंगे सर, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट ड्यू करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब क्या करना है सर, सेक्शन 55 की कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। सीआरआर अगर बनाओगे तो एंट्री क्या करोगे सर, सर एंट्री करेंगे सीआरआर क्रिएट करने के लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इन तीनों में से जिस भी अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ है उसमें से कोई भी अकाउंट आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। अगर शेयर्स का रिडम्पशन करना है सर प्रीमियम पे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब सर दो चीज़ों के अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, एक तो प्रीमियम का और एक शेयर कैपिटल का। सबसे पहले प्रीमियम का एडजस्टमेंट करने के लिए एंट्री क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और सर कैपिटल का अरेंजमेंट्स करने के लिए एंट्री क्या करोगे, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा उसके इक्वल। सीआरआर क्रिएट करोगे तो जनरल रिजर्व या पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद सर हम लोग पेमेंट कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। एंट्री क्या बनेगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो आपका फर्स्ट हुआ जब आप शेयर्स पार पे रिडीम कर रहे हो, सेकंड क्या जब आप रिडम्पशन किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स का, तो क्या होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। ऐसे सर व्हेन पेमेंट इज मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो एंट्री क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम की एडजस्टमेंट की एंट्री आपको बता दी मैंने। ये सारी एंट्री सर हमें पास करनी होती है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, अब सर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन सर आपको गिवन है इलस्ट्रेशन 6 के अंदर। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड की बैलेंस शीट की कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। आपको क्वेश्चन में गिवन है सर बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। इलस्ट्रेशन आपका है सर ये 6। क्या क्या गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 40,000, कितने रुपीस वाले, 40,000 शेयर है सर 10 वाले, 4 लाख हो गया ना। प्रेफरेंस शेयर्स 1000, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 10% वाले प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हो गए, 1000 इंटू 100, 1 लाख के आपके हो गए प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में आपको क्या क्या गिवन है, कैपिटल रिजर्व 50,000, कैपिटल रिजर्व के बाद क्या गिवन है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, जनरल रिजर्व कितना है 75,000 और पीएनएल कितना है सर 35,000। ये लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। असेट्स की अगर बात करें तो कुछ गिवन है क्या, देखो ऑन 1 January 2012 the board of directors decide to redeem the preference shares at par by utilization of reserves. You are required to pass necessary journal entries including cash transactions in the books of the company. तो असेट साइड के अंदर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, छोड़ दो आप इसको, यहाँ पे कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमें केवल ये देखना है
कंपनी जो है वो कैसे करना चाहती है रिडम्पशन? बाय ऑन रिसोर्सेस या फिर बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा सर क्या कि हमें कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है कैपिटलाइज करने की। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं? 1 लाख के हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन कैसे है, पार पे या प्रीमियम पे? देखो 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, द बोर्ड डिसाइड्स टू रिडीम द शेयर्स। तो पार पे या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स आपको 1 लाख रुपीज चाहिए। कहाँ पे? फ्री रिजर्व के अंदर। आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से फ्री रिजर्व कौन कौन से हैं। क्या कैपिटल रिजर्व आपका फ्री रिजर्व है? नहीं सर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व? नहीं सर। जनरल रिजर्व और P&L ये दोनों क्या है? फ्री रिजर्व है। दोनों को मिला लूँ तो कितना हो रहा है? 1,10,000 हो रहा है। मुझे चाहिए कितना सर? 1 लाख। तो मेरा काम चल जाएगा, मुझे कोई भी शेयर्स और इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? जैसा कि हम लोग सीखते आए हैं, सबसे पहले सर हम लोग ड्यू करेंगे पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। एंट्री क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पैसा किसको देना है सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना देना है सर? 1 लाख रुपीज देने हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और आप लोग लिख सकते हो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है? हाँ जी सर। बीइंग पेमेंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको क्या किया गया? पेमेंट ड्यू किया गया। अब सर इसके बाद बात आती है सेक्शन 55 के कंप्लाइंस की। सेक्शन 55 की कंप्लाइंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? या तो फ्रेश इशू होता है या फिर फ्रेश इशू अगर हम लोग नहीं कर रहे होते तो क्या होता है सर? दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, जो शेयर्स हमारे रिडीम होने हैं उनकी फेस वैल्यू के इक्वल मैं CRR क्रिएट कर दूं। तो सेकंड एंट्री मुझे करनी पड़ेगी CRR क्रिएट करने की। कितने अमाउंट से? 1 लाख रुपीज से। किस किस से कर सकते हैं सर? जनरल रिजर्व और P&L से। तो मैं कर देता हूं यहाँ पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है सर? 75,000 चाहिए। टोटल कितना? 1 लाख। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना? 25,000 अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो मेरा काम जो है वो चल जाएगा। टू क्या बनाना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आपको एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी, फुल फ्लेजेड जो फॉर्म्स आपको वो लिखनी है। बीइंग सेक्शन 55 रिक्वायरमेंट्स complied by creating कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज कर सकते हो ना। यहाँ पे मैंने जानबूझ करके ये लिखा है कि आप लोग क्या बीइंग सेक्शन 55 कंप्लायंस जो है वो हमने मेड की बाय क्रिएटिंग CRR, जिससे आप एग्जामिनर को ये बता दो कि आपको पता है जब भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात होती है तो वहाँ पे सेक्शन 55 के प्रोविजंस फॉलो करने होते हैं। ठीक है? हाँ जी सर। इसके बाद नेक्स्ट क्या होएगा? पेमेंट करना है सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने की एंट्री क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? ₹1 लाख।
ठीक है, हाँ जी, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको हमने क्या किया, पेमेंट कर दिया। ठीक है जी, ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम लोग देखें अगर तो कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये दोनों क्या थे, फ्री रिजर्व नहीं थे, इसलिए सर हम लोग क्या नहीं कर सकते, इनको हम लोग इनसे CRR क्रिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सर आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इस मेथड का भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, प्रैक्टिकली किस तरीके से वर्क करते हैं हमने देख लिया, फिर भी हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस इसको जल्दी से कर लेते हैं। ए कंपनी कैन रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स partly by the proceeds of fresh issue of shares and partly out of profits. In order to fill the gap between the face value of the shares redeemed and the proceeds of new issue, a transfer should be made from distributable profits. कहाँ से distributable profits से? distributable profits कौन कौन से हैं? P&L, general reserve and other free reserves. टू कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? हमें कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा सर हम लोग ट्रांसफ़र करने वाले हैं, कहाँ पे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर। तो फॉर्मूला क्या है सर कि सबसे पहले देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं, सबसे पहले क्या चेक करना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लेस क्या करोगे सर, जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स आपने क्या कर दिए, नए इशू कर दिए, या इक्विटी शेयर्स आपने नए इशू कर दिए, वो हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अब जो बच गया वो क्या है सर, उतना सर हमें CRR क्रिएट करना पड़ेगा। देखो अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR कैसे निकालोगे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड लेस प्रोसीड्स फ्रॉम न्यू इशू। न्यू इशू प्रोसीड्स की बात करेगा, अगर पार पे या प्रीमियम पे है तो फेस वैल्यू लेनी है, अगर डिस्काउंट पे तो जो भी डिस्काउंटेड वैल्यू आप रिसीव करोगे वो आपको लेनी है। प्रोसीड्स टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम न्यू इशू कैसे आएगा, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड लेस क्या करना है, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। मतलब कितना आप CRR क्रिएट कर दिया आपने वो लेस कर दोगे अगर अमाउंट रिक्वायरमेंट से, तो क्या आ जाएगा आपका, नए शेयर्स कितने इशू करने हैं वो आ जाएगा। दोनों चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये वाली। इलस्ट्रेशन नंबर 7, एक कंपनी है सर C लिमिटेड हैड 3012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। कितने के सर, प्रेफरेंस शेयर्स है कंपनी के C लिमिटेड के 3100 रुपीज़ वाले, तो 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर हैं सर। ठीक है, हाँ जी, 12% वाले। फुल्ली पेड अप है तो कोई दिक्कत नहीं है। द कंपनी हैड टू रिडीम दीज शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। अब कंपनी चाहती है सर इनका रिडम्पशन करना एट 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम। ये क्या है सर, 30,000 आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कैसे, इट वॉज डिसाइडेड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग। कंपनी ने मन बना लिया कि हम लोग तो ये तो इशू करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले क्या, 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। 25,000 के इक्विटी शेयर, 25,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले, 2.5 लाख के तो इक्विटी शेयर इशू करेगी कंपनी किस पे, पार पे। और सर 14% डिवेंचर्स, ये तो क्या आपके इक्विटी शेयर, 14% डिवेंचर्स कितने के सर, 1000 into 100, 1 लाख के डिवेंचर्स कंपनी इशू करेगी। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये दोनों इशू करने के बाद क्या कंपनी को इस क्वेश्चन में CRR बनाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इशू प्रोसीड शेयर कैपिटल से 2.5 लाख हो रहा है और डिवेंचर से 1 लाख हो रहा है, टोटल 3.5 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं। कंपनी को पैसा चाहिए कितना, 3 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के और 30,000 प्रीमियम के। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कंपनी को CRR बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो देखो ये क्या है आपका इक्विटी शेयर, ये क्या है डिवेंचर्स। डिवेंचर को सर हम लोग शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं मानते, तो जो हमारा फ्रेश इशू है वो कितने का हुआ है,
2.5 लाख रुपए का हुआ है थ्रू शेयर कैपिटल। टोटल रिक्वायरमेंट्स कितनी है वो हमें चेक करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल अमाउंट्स वर रिसीव्ड इन फुल। कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए वो फुली सब्सक्राइब्ड हो गए और सारा पैसा आपको मिल गया। ठीक है, इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री हम लोग कर देंगे, डिवेंचर इशू करने की एंट्री हम लोग कर देंगे। द कंपनी हैड, द पेमेंट वाज ड्यूली मेड, जो भी पेमेंट था वो आपने सही तरीके से कर दिया प्रॉपरली। द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट्स। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ना तो P&L का बैलेंस गिवन है, ना ही GR का बैलेंस गिवन है, तो क्या कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है क्या कि इससे CRR बनाया जा सके? तो क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोल दिया कि कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है। आप उस चीज़ की टेंशन ना लो कि कंपनी के फंड में पैसा है या नहीं है। हम कह रहे हैं कंपनी के पास पैसा है, इसका मीनिंग आप मान लो कि कंपनी के पास पैसा है। ठीक है जी सर। अब क्या करना है सर? अब हमें करनी है हमारी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज अगर करनी है सर तो सबसे पहले कौन सी एंट्री करोगे? सर सबसे पहले एंट्री करनी पड़ेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट ड्यू करने की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट ड्यू करने की एंट्री हम लोग क्या करते हैं सर? जितनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जा रही है मेरी वो मैं करता हूँ ख़त्म। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना सर? 3 लाख। प्रीमियम पे करना है सर इसका रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना सर? 10%, 30,000 टू, ये पैसा किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितना? 3,30,000 बीइंग पेमेंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। हमने जो पेमेंट था वो ड्यू कर दिया सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको बोली हुई है सर, एक इक्विटी शेयर इशू करने की और दूसरी डिवेंचर्स इशू करने की, है ना जी। दोनों इशू करने की एंट्रीज हम लोग पूरी कर सकते हैं, या फिर मैं बात करूँ सर सेक्शन 55 की कंप्लाइंस की तो वो मैं देख सकता हूँ। पहले मैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर इशू करने की एंट्री कर देता हूँ। एंट्री नंबर 2, इक्विटी शेयर इशू किए सर हमने कितने के? 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कितने रुपीज आएंगे सर? 2.5 लाख रुपए आएंगे। एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना सर? 2,50,000। आप चाहो तो इसके साथ बैंक अकाउंट डेबिट 3,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 250 और 14% डिवेंचर्स 1 लाख कर सकते हो, कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। वरना हम लोग क्या करेंगे, दो अलग अलग एंट्री कर देंगे। दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर अकाउंट। कितने से? 1 लाख से। यहाँ क्या लिखेंगे सर? बीइंग 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each issued at par। यहाँ पे क्या लिखोगे सर? बीइंग 1,000 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each issued at par। ठीक है, ये बात होगी सर मेरी किस चीज़ की? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने की। अब बात आती है सर सेक्शन 55 के कंप्लाइंस की। तो कितने रुपए चाहिए? 3,30,000 चाहिए सर, जिसमें 3 लाख तो हैं कैपिटल के और 30,000 किसके हैं? ये हैं सर प्रीमियम के। जो भी सर प्रीमियम है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ से? P&L अकाउंट से। कितना? 30,000।
कैपिटल के लिए कितना पैसा चाहिए सर? 3 लाख। मैंने नए शेयर्स कितने इशू कर दिए? 2.5 लाख के। तो बच गए कितने सर? 50,000। 50,000 का मुझे क्या बनाना पड़ेगा सर? CRR बनाना पड़ेगा। CRR कितना बनाना पड़ेगा? 50,000 का। और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना बनाना पड़ेगा सर? 30,000 का। ये दोनों बनाने की जो एंट्री है वो हम लोग पास करते हैं। नेक्स्ट 1 2 3। नेक्स्ट आपकी एंट्री नंबर 4 क्या एंट्री होगी सर? हम लोग जो भी प्रीमियम का अरेंजमेंट करना है उसके लिए एंट्री कर देते हैं। प्रीमियम का अरेंजमेंट करने की एंट्री क्या होगी सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो ना आप, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 किस चीज़ के लिए है पैसा? ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना सर? 30,000। बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्रिएटेड थ्रू P&L अकाउंट, या फिर हम लोग बोल देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एडजस्टेड थ्रू P&L अकाउंट। बीइंग amount of premium on redemption of preference share adjusted through P&L अकाउंट। अब क्या करना है सर? CRR क्रिएट करना है। CRR क्रिएट करने के लिए एंट्री क्या करोगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना सर? 50,000। ध्यान रखने वाली बात क्या है सर? ये जो डिवेंचर के बारे में इंफॉर्मेशन थी हमारी, ये किसी भी एंगल से हमारे लिए रिलेवेंट नहीं थी। बीइंग CRR created by adjusting profit and loss account, या फिर सिंपली लिख सकते हो बीइंग CRR created। ठीक है, हाँ जी। अब उसके बाद क्या करना है सर? नेक्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना पेमेंट करना है सर? 3,30,000 बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर तो आप पूछ सकते हो। देख लो जल्दी से एक बार वापस इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है सर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 7.21। रीड करना स्टार्ट करो जल्दी से। क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है सर आपको वो सिंपली गिवन है। क्या? द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड अप एंड 1,008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप इशूड ऑन 1 अप्रैल 2011। तो सर उसके बाद क्या गिवन है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस एज जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर है तो सर रफली हम लोग एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से आइटम्स जो हमें इस कंपनी के गिवन है। लाइबिलिटी साइड की अगर मैं बात करूँ तो एक बार आप लोग ये वर्किंग नोट में बना सकते हो अपनी बुक के अंदर, कोई इशू नहीं है। क्या क्या गिवन है सर आपको देखिए। सबसे पहले सर इक्विटी शेयर कितने के हैं सर? 2 लाख रुपीज़ के।
प्रेफरेंस शेयर सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है? 1 लाख रुपीज़ की। उसके बाद सर जनरल रिजर्व गिवन है आपको 80,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस है सर 20,000 का। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच रुपीज 5,000 नोट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड 10,000, 10,000 का है जिसमें से 5,000 का क्या आपका फ्री है और बाकी बचा हुआ फ्री नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है सर 2,000 रुपीज का। कैश एट बैंक 98,000। बाकी भी कुछ और चीज़ें आपके पास रही होगी, यहाँ पे भी हो सकता है कुछ और चीज़ें हो। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। कह रहा है सर जो प्रेफरेंस शेयर्स आपको रिडीम करने हैं वो कैसे करने हैं? 10% प्रीमियम पे करने हैं। प्रेफरेंस शेयर्स है कितने के? 1 लाख के। प्रीमियम कितना चाहिएगा सर? 10%, 10,000। टोटल 1,10,000 रुपये का जुगाड़ चाहिए कंपनी को। किस लिए सर? प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करने के लिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितने के होने चाहिए? 1,10,000 के होने चाहिए। देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है। द डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस को यूज करने के बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट बचती है तो फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स किया जा सकता है। सर कौन सा मेथड है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑन रिसोर्सेज। सबसे पहले जो भी हमारे रिसोर्सेज है वो हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करने हैं, उसके बाद हमें अगर कोई रिक्वायरमेंट रही तो हम लोग इक्विटी शेयर इशू करेंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स गिवन है उसमें से देखो फ्री कौन कौन से हैं? जनरल रिजर्व, P&L, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। GR गिवन है सर आपका 80,000 का। क्या ये पूरा फ्री है? चेक करना है। P&L 20,000 का। क्या ये पूरा फ्री है? चेक करना है। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के लिए तो बोला हुआ ये कितना है? 5,000 है। जो आपका P&L है उसमें से सर आपको प्रीमियम की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना। तो 10,000 के प्रीमियम का अरेंजमेंट करने के बाद P&L कितना बचेगा? 10,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना है सर? 10,000 है, बट फ्री कितना है? 5,000। तो हमारे लिए काम का कितना है? 5,000 ही। और जनरल रिजर्व के लिए कुछ बोला हुआ है कि हम लोग देखते हैं। देखो आगे। द डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू मेक फ्रेश इशू इक्विटी शेयर्स एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट ए सम ऑफ रुपीज 20,000 शैल बी रिटेन इन जनरल रिजर्व। 20,000 GR में छोड़ने हैं तो क्या बाकी बचे हुए 60,000 हम लोग काम में ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड विच शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड। तो हमारे पास फ्री रिजर्व्स कितने हैं सर? 60 + 10 + 5 75,000 के। चाहिए मुझे कितना सर? 1 लाख। बिकॉज प्रीमियम का अरेंजमेंट करने के लिए पैसा मैंने यहाँ पे अलग से छोड़ दिया है। तो 1,10,000 में से 1 लाख में से 75,000 आपके पास हैं। नए शेयर्स कितने के इशू होंगे सर? 25,000 के। क्या आपको ये बात समझ आई? देखो क्या किया हमने। बोल रहे हैं आपको मिनिमम शेयर्स इशू करने हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है खुद के रिसोर्सेज का। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन कौन से फ्री रिजर्व हैं। फ्री रिजर्व सर हमारा जनरल रिजर्व है, P&L है और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के लिए बोल दिया 5,000 तो आपके घर की खेती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहाँ मर्जी काम ले लो, बट 5,000 आप हमारी मर्जी से लोगे तो 5,000 आपका जो स्पेसिफिक हो गया, फिर उसको मैं जनरल नहीं बोल पाऊंगा। P&L में 20,000 पड़े थे, कहता 10,000 तो प्रीमियम के लिए चाहिए तुम्हें। तो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में कितने बच गए तुम्हारे पास? 10,000 बच गए। जनरल रिजर्व में 80,000 पड़े थे, बोले 20,000 तो छोड़ दो, वो तुम्हारे काम के नहीं है, वो हमें काम में लेने कहीं पे। तुम लोग कितना काम ले सकते हो? 60,000। टोटल कितना पैसा दे दिया? बोले हमने बोला हमें कैपिटल के अगेंस्ट में 1 लाख रुपया चाहिए, बोले 75,000 का जुगाड़ हमारे पास है।
तुम व्यवस्था कितने की करो, 25,000 की। तो 25,000 रुपीज़ के इक्विटी शेयर्स हमें क्या करना पड़ेगा, इशू करने पड़ेंगे। आई बात समझ या नहीं? आ गई सर। चलो अब देखते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले सर कौन सी एंट्री पास करनी है? सर हमने एक एंट्री पास करनी सीख रखी है। सबसे पहले कौन सी एंट्री पास करते हैं सर हम लोग? सर हम लोग सबसे पहले पेमेंट ड्यू करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या करोगे सर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने के प्रेफरेंस शेयर सर? 1 लाख रुपीज के। कैसे करना है? प्रीमियम पे। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,10,000 being payment due to preference शेयर होल्डर्स। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उन्हें क्या किया गया? पेमेंट ड्यू किया गया। ठीक है, हाँ जी। अब क्या करना है सर? अब बात आती है सेक्शन 55 के कंप्लाइंस की। सेक्शन 55 की कंप्लाइंस कैसे कर सकते हो सर? बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और बाय यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री प्रॉफिट और फ्री रिजर्व्स। तो हमें देखा हमने इस क्वेश्चन में कि हमें 25,000 के नए शेयर इशू करने हैं। 25,000 के न्यू शेयर्स इशू करने की एंट्री क्या करोगे? पैसा बैंक में आएगा क्या? हाँ जी सर। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से सर? 25,000 टू क्या इशू किया इसके बदले में? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना सर? 25,000 बीइंग इक्विटी शेयर्स issued at par for the redemption of preference shares। ठीक है, हाँ जी। being equity shares issued at par for redemption of preference shares। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है सर? अब इसके बाद हमें एक और एंट्री करनी पड़ेगी सर, CRR क्रिएट करने की। CRR कितने का बनेगा? 75,000 का। पैसा कहाँ से आ रहा है? जनरल रिजर्व, P&L और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। आप क्या करोगे सर? हम लोग डेबिट करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व से कितना निकालोगे सर? 60,000। P&L से 10,000, इन्वेस्टमेंट से 5,000 टू क्या बनाना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। CRR being capital redemption reserve created out of free profits for the requirement of section 55। तो नरेशन कितना भी लिख सकते हो। being CRR created कहाँ से? out of free profits। किसके लिए? सेक्शन 55 के रिक्वायरमेंट्स के लिए। हमने सर शेयर कैपिटल की जो व्यवस्था है वो तो कर दी, 75 + 25 1 लाख। इस 10,000 के लिए अभी तक कुछ नहीं किया, तो इस 10,000 के लिए क्या करोगे? P&L से पैसा निकालना पड़ेगा और ट्रांसफर कहाँ करना पड़ेगा?
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। तो एंट्री नंबर 4, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बीइंग, क्या चीज, क्या किया हमने इस एंट्री के थ्रू, हमने सर जो भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उसको एडजस्ट किया है थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एडजस्टेड थ्रू, कहाँ से एडजस्ट किया है सर आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इक्विटी शेयर्स इश्यू हो गए, सीआरआर क्रिएट हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट हमने ड्यू कर दिया, प्रीमियम की जो व्यवस्था करनी थी वो हम लोग कर चुके। अब क्या करना है सर मुझे, अब मुझे करना है पेमेंट, किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। एंट्री क्या बनेगी सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा देना है, 1,10,000। बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दिया। क्या इन एंट्रीज में आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत है, अगर है तो आप पूछ सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या बोला था क्वेश्चन में आपको, पास जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट्स एंड आल्सो शो हाउ द रिलेवेंट आइटम्स विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर रिडम्पशन कैरिड आउट। रिडम्पशन होने के बाद किस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट दिख रही होगी। तो सर हमें क्या क्रिएट करना है, कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है। रफली फॉर्म में मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ। सबसे पहले क्या आता है सर, शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहले ऊपर हम लोग लिखते हैं सर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या लिखोगे आप, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लिखेंगे सर हम लोग शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले आती है आपकी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी आएगी, इक्विटी शेयर कितने के थे सर, 2 लाख के। नए शेयर इक्विटी शेयर कितने के इशू किए सर हमने, 25,000 के। टोटल कितने के हो गए सर, 2,25,000। ठीक है, हाँ जी सर। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे चले गए जी। जनरल रिजर्व सर 80 का था, 20 छोड़ दिया, तो बी सेकंड पॉइंट क्या आपका, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट बना दो सर, इसके लिए नोट 1 बना देता हूं मैं यहाँ पे। कहाँ पे स्पेस करूं, फर्स्ट एंट्री आपकी होगी ना, ये हटा देता हूं मैं यहाँ पे। जनरल रिजर्व सर कितना पड़ा है मेरा, 20,000। क्या आपने P&L यूटिलाइज कर दिया पूरा, हाँ जी सर। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना पड़ा है सर, 10 था, 5 यूटिलाइज कर लिया, 5 पड़ा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना पड़ा है सर, 2,000। CRR बनाया था क्या, कितने का बनाया था, 75,000। और देखो इसमें ऐसा कोई आइटम जो आपको लग रहा हो कि यहाँ पे आएगा, 75, 80, 1,02,000। रिजर्व एंड सरप्लस आपका हो गया 1,02,000। ये हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड। इसके साथ साथ नीचे आपको अदर करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स जो भी दिए वो सब दिए हुए रहेंगे। कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमारी ये बैलेंस शीट क्या है, एक्सट्रैक्ट्स चल रहे हैं हमारे। क्या चल रहे हैं सर,
एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। असेट साइड की बात करूं सर तो हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था, फिक्स असेट्स का हमें पता नहीं, करंट असेट्स में सर मुझे बैंक का पता था। बैंक कितना था मेरे पास, 98,000 था सर। फिर और आया कितना सर, 25 यहां से आ गया, $98,000 था सर, 25 मेरे पास और आ गया, और मैंने पेमेंट कितने का कर दिया सर, 1,10,000 का। तो मेरे पास बैंक का बैलेंस कितना बच गया सर, 13,000। 13,000 आपका बैलेंस बच जाएगा बैंक का। आया समझ? हाँ जी। कोई भी डाउट किसी भी टाइप का इस क्वेश्चन के अंदर हो तो आप लोग पूछ लेना, मैसेज के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू, ठीक है जी। नेक्स्ट है सर आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू प्रोवाइड सफिशिएंट फंड्स फॉर रिडम्पशन। कई बार क्या होता है, कंपनी के पास पैसे कम रह जाते हैं, हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स तो पड़े हैं, सीआरआर क्रिएट करने का जुगाड़ तो है, नए शेयर इशू करना हम लोग नहीं चाह रहे, बट कैश हमारे पास नहीं है। तो क्या करोगे, जो इन्वेस्टमेंट पड़े वो बेच दो, डिवेंचर्स इशू कर दो। डिवेंचर्स इशू कर दोगे तो जो सेक्शन 55 की रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरी नहीं हो पाएगी, बट कैश तो आ जाएगा। तो अगर कभी भी कंपनी के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सफिशिएंट पड़े हैं बट कैश नहीं है, उस सिचुएशन के अंदर कंपनी क्या करती है, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती है वो बेच देती है या फिर डिवेंचर्स वगैरह इशू कर देती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है सर आपका रिडम्पशन ऑफ पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन पे पूरा पैसा मांगा नहीं गया, जब पूरा मांगा नहीं तो पूरा मिला नहीं, पूरा मिला नहीं तो रिडम्पशन होगा नहीं। रिडम्पशन अगर करना है तो पहले फुली पेड अप बनाना जरूरी है, फुली कॉल्ड अप एंड फुली पेड अप होना जरूरी है। देखो, वन ऑफ द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन इज दैट ओनली फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड बाय ए कंपनी। जो कंपनी है वो केवल और केवल फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकती है। इफ द एग्जामिनेशन प्रॉब्लम स्टेट्स दैट इट इज डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स which are partly called up, then it is assumed that final call on these shares is demanded and received before proceeding with redemption of these shares। अंडरलाइन कर लो इस चीज को आप, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पार्टली कॉल्ड अप प्रेफरेंस शेयर्स का है और उन्होंने बोला कि आपको रिडम्पशन करना है, तो आपको ये अज्यूम करना ही करना पड़ेगा कि फाइनल कॉल मांगी गई है और फाइनल कॉल रिसीव की गई है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, केवल जितनी वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में गिवन है उतनी वैल्यू के शेयर्स का रिडम्पशन करके आ जाओगे, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत किया जा सकता है। कान खोल के सुन लेना, बाद में बोलोगे सर हमने केवल फाइनल कॉल मांगने की एंट्री नहीं करी थी, बाकी सॉल्यूशन सही है, तो वो आपका सही नहीं माना जाएगा, बिकॉज आप लोगों ने कंपनी एक्ट के प्रोविजंस की वॉयलेशन करके काम किया है। तो सही कैसे हो सकता है, इवन आपको तो जेल भेज देना चाहिए, है ना, एक्ट का वायलेशन कर रहे हो ना। तो हमें क्या करना है, पहले जो भी फुली पेड अप शेयर्स नहीं है उन्हें फुली पेड अप बनाएंगे, उसके बाद उनका रिडम्पशन करेंगे। If information about both fully paid up and partly paid up preference shares is provided, then only fully paid up shares are redeemed। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके fully paid up और partly paid up दोनों टाइप के शेयर्स हैं तो आप fully paid up शेयर्स को रिडीम कर दो, partly paid up को इग्नोर कर दो, छोड़ दो, या फिर पहले उनको fully paid up में कन्वर्ट करो और फिर उनका रिडम्पशन करो, ठीक है। हाँ जी सर, चलो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड as at 31st December 2011 इंटर आलिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें गिवन है, देखो 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 70 पेड अप, कितने वाले हैं, 100 रुपये वाले हैं, पेड अप कितने हैं 70, 30 और मांगने पड़ेंगे, रिसीव करने पड़ेंगे। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप, इक्विटी शेयर्स का हमें कोई लेना देना नहीं है, फुली पेड अप हो चाहे ना हो। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बुक्स के अंदर ऑलरेडी गिवन है। क्या ये कंपनी फर्स्ट टाइम रिडम्पशन कर रही है क्या प्रेफरेंस शेयर का? नहीं सर, इस कंपनी ने पहले भी कभी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया होगा,
इसीलिए तो इस कंपनी की जो बुक्स है उस बुक्स के अंदर क्या आ रहा है सर, CRR का बैलेंस आ रहा है। और क्या गिवन है, जनरल रिजर्व 50 लाख रुपीस, 50 लाख रुपए का जनरल रिजर्व आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2012 एट 5% प्रीमियम। जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका रिडम्पशन करेगी सर कंपनी, कैसे, 5% प्रीमियम पे। इन ऑर्डर टू फिनांस द रिडम्पशन, कंपनी जब रिडम्पशन करेगी तो पैसा चाहिए ना, द कंपनी मेक्स ए राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। कौन सा इशू ला रही है, राइट इशू ला रही है कंपनी, कितने का, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ₹110 पर शेयर। 100 रुपये वाला शेयर कंपनी कितने में इशू करेगी, 110, 110 में इशू करेगी, 10 रुपीज़ प्रीमियम पे। कैसे, बीइंग 20 रुपीज़ पेबल ऑन एप्लीकेशन, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2013 में आएगा आपके पास जो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है वो किसका, फाइनल कॉल का। तो अलॉटमेंट जो है आपका वो, और जो एप्लीकेशन का पैसा है वो रिसीव अभी हो जाएगा, कॉल्स का पैसा कब मिलेगा, 2013 में मिलेगा। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च 2012। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड बाय 31 मार्च 2012। जो अलॉटमेंट का पैसा था वो 31 मार्च 12 तक आपको मिल गया। द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। भाई साहब आपने ये बात लिख दी, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, पता चल गया हमें। अगर आप ये बात ना लिखते तो भी तो हम यही मानते हैं कि पहले हमें सेक्शन 55 की कंप्लाइंस को पूरा करना पड़ेगा, और जब वो कंप्लाइंस पूरी हो जाएगी तो सर हम उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर सकते हैं। यू आर आस्क्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज and show the relevant extracts from the balance sheet as on 31st March 2012 with the corresponding figures as on 31st December 2011। आपको अब की बार 2 साल की बैलेंस शीट को कंपेयर करके दिखाना है, 2011 की और 2012 की, उसके एक्सट्रैक्ट्स भी आपको बना करके दिखाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? आपको क्वेश्चंस के अंदर कुछ वैल्यूज गिवन है, इतने इक्विटी शेयर है, इतने प्रेफरेंस शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर जो हमारे वो पार्टली पेड अप, पार्टली कॉल्ड अप है, फुली कॉल्ड अप, फुली पेड अप नहीं है। जनरल रिजर्व का बैलेंस गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम का, CRR का बैलेंस गिवन है। कह रहे हैं जो भी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है वो कैसे करना है, 5% प्रीमियम पे। इसके लिए कंपनी क्या करेगी, कुछ राइट शेयर्स इशू करेगी, राइट इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, जिससे कंपनी के पास पैसा आ जाए पास। कितने शेयर्स इशू किए, 50,000 शेयर्स, 100 वाले 110 में, 10 रुपीज़ प्रीमियम पे। अमाउंट पेबल कैसे था वो कंडीशंस आपको गिवन है। अब आपको बोला है कि आपको क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है, और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना करके दिखाने हैं 2 ईयर्स के, है ना। जल्दी से एक बार क्वेश्चन आप वापस खुद अपने आप रीड कर लो। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या कह रहे हैं देखो क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें फाइनल कॉल करने की एंट्री करनी है सर। 50,000 शेयर्स इंटू 30, कितना पैसा आपको मंगवाना पड़ेगा, 15 लाख। फाइनल कॉल मांगने की एंट्री क्या करोगे सर, प्रेफरेंस शेयर कितने वाले हैं ये सर, 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं। सबसे पहले आपकी एंट्री होगी 8% प्रेफरेंस शेयर। किस चीज़ का पैसा मांग रहे हो सर आप लोग, सर हम लोग मांग रहे हैं पैसा फाइनल कॉल का, तो 8% प्रेफरेंस शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख बीइंग फाइनल कॉल
30 per share made on 50,000, 8% प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद रिसीव करना पड़ेगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना सर? 15 लाख बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। हमने क्या किया? फाइनल कॉल को रिसीव कर लिया। ठीक है जी। जो भी आपके फुली पेड अप शेयर थे वो क्या हो गए सर? जो भी आपके पार्टली पेड अप शेयर थे वो क्या हो गए? फुली पेड अप हो गए। अब क्या करना है सर? अब सर हमने राइट शेयर्स इशू किए हैं, उनकी एंट्री करनी है। राइट शेयर्स कितने इशू किए? 50,000 और एप्लीकेशन पे कितने रुपये है सर? 20 पर शेयर। तो 10 लाख रुपए आप क्या करोगे? रिसीव करोगे एप्लीकेशन मनी। इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना सर? 10 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जो एप्लीकेशन का पैसा है वो क्या हो गया? आपको रिसीव हो गया। जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा आपको रिसीव होएगा क्या करोगे? ट्रांसफर करना पड़ेगा सर कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्या एंट्री करोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 10 लाख। उसके बाद कह रहे हैं सर आपने शेयर्स क्या किए? अलॉट किए। अलॉटमेंट में कितने रुपीस? 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम के कितने हैं? 10 रुपये। तो कैपिटल के कितने हैं? 25 इंटू 50,000, 12,50,000 रुपये तो आपके शेयर कैपिटल के। और जो बच गए सर वो कितने बच गए सर? 5 लाख। वो किसके हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम के। जब आप लोग अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे तो क्या एंट्री करोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मांगना पड़ेगा? 35 इंटू 50,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 17,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 12,50,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख। ठीक है। बीइंग अलॉटमेंट कॉल्ड या बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट कॉल्ड। हमने जो है अलॉटमेंट का पैसा मंगवा लिया। अब क्या होएगा? अब सर हमें रिसीव करना है। रिसीव करोगे तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज़ का पैसा है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। कितना आएगा सर? 17,50,000। ये तो सर नॉर्मली जो हम लोग काम करते हैं सारा वो हमने किया है। ये तो अभी तक तो इस क्वेश्चन का प्रेफरेंस शेयर से कोई लिंक बना ही नहीं। अब इसका लिंक बनेगा सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से। इसके बाद क्या होगा? जो प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होएगी। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर? हम लोग पेमेंट ड्यू करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। पेमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या करोगे भाई? क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अब खत्म हो जाएगी आपकी?
हाँ जी सर हो जाएगी। कितने की है सर? 35 लाख की थी, ये और मंगवा लिए, टोटल हो गया 50 लाख। तो 50 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी खत्म हो रही है। समझ आया ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? यहाँ पे मैं 50 लाख कैसे लिख रहा हूँ? हाँ भाई 35 लाख तो आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, प्लस जो फाइनल कॉल मंगवाई वो पैसा, वो भी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है ना, वो भी तो खत्म करना है। तो 35 प्लस 15 कितना? 50 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 लाख। रिडम्पशन कैसे करना है? प्रीमियम पे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना प्रीमियम सर? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5% प्रीमियम, 50 लाख का 5%, 2.5 लाख, 2,50,000। और ये सारा पैसा मिला के देना किसको है सर? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 52,50,000, 52,50,000 रुपये हमें देने हैं सर। किनको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब बात आती है सेक्शन 55 के कंप्लाइंस की। तो एक तो हमें इस प्रीमियम का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और दूसरा हमें सेक्शन 55 की कंप्लाइंस देखनी पड़ेगी कैपिटल के रिगार्डिंग। सबसे पहले प्रीमियम वाला देख लेते हैं। प्रीमियम का एडजस्टमेंट करने के लिए एंट्री क्या करोगे सर? इतना पैसा हमें P&L अकाउंट से निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना सर? 2,50,000। being amount adjusted through P&L अकाउंट। जो भी अमाउंट है हमारा वो हमने क्या किया? एडजस्ट कर दिया थ्रू P&L अकाउंट। अब क्या करना है सर? अब इसके बाद सर हमें सेक्शन 55 की कंप्लाइंस देखनी है, जहाँ पे हमारे कैपिटल के अंदर 50 लाख रुपीज़ जो है आ जाने चाहिए। कितने पैसे चाहिए? 50 लाख चाहिए। उसमें से नए शेयर्स कितने के इशू हो गए चेक करो। कैपिटल में कितना पैसा गया है सर? 81 शेयर कैपिटल में चला गया, 10 लाख रुपए ये चले गए और 12.5 ये चले गए। 22,50,000 रुपये जो हमें रिसीव हो गए कैपिटल के अगेंस्ट में, केवल वो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्या ये 5 लाख जो सिक्योरिटी प्रीमियम के, ये हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ये कंसीडर नहीं होंगे। तो हमें जो CRR बनाना पड़ेगा वो कितने का बनाना पड़ेगा सर? हमारा CRR बनेगा 22,50,000, सॉरी 27,50,000, 27,50,000 का। CRR बनाने की एंट्री क्या करोगे सर? किससे बनाना है CRR? क्या बोला इसने? जनरल रिजर्व पड़ा है सर हमारे पास 50 लाख का, हम लोग उसमें से बना देंगे क्या चीज़? CRR। यहाँ पे भी हम लोग फिर क्या सर, जनरल रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है तो आप P&L की जगह क्या कर दो? जनरल रिजर्व कर दो। एंट्री नंबर 9 क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितना सर? 27,50,000। CRR बन गया, बीइंग CRR क्रिएटेड हो गया। अब क्या करना है? हैप्पी एंडिंग पेमेंट कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करना था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सर? हमने ड्यू किया था यहाँ पे 52,50,000, तो आप यहाँ पे पेमेंट कर दोगे 52,50,000 का, 52,50,000 का। ठीक है? हाँ जी सर, ये बात हुई आपके जर्नल एंट्रीज की। उसके बाद बात आती है सर हमारी
किस चीज़ की? एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट की। तो सर 2 साल की बैलेंस शीट हमें बना करके दिखानी है। सबसे पहले मैं बात करूं अगर 2011 और 2012, यहाँ मैं डाल देता हूँ सर 11 और यहाँ कर देता हूँ 12। मैं आपको टी शेप में ही बना के दिखा रहा हूँ। कंपनी अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, बिकॉज बोर्ड पे स्पेस नहीं बचेगा वरना। लास्ट ईयर शेयर कैपिटल कितनी थी? देखो 1 करोड़ की थी आपकी इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस शेयर्स थी आपकी 35 लाख की। तो मैं यहाँ पे बात करूँ सर, अगर शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल जो थी वो यहाँ पे कितनी थी? 1 करोड़ की, और 35 के क्या थे? प्रेफरेंस शेयर्स। तो 1 करोड़ 35 लाख थी आपकी शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स को मिला करके। 2012 में क्या हुआ सर? ये जो आपकी 1 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, ये तो एज इट इज है, प्लस इसमें एडिशन हो गया कितने का सर? 22,50,000 की नई शेयर कैपिटल और आ गई। टोटल कितनी हो गई सर? 1 करोड़ 22,50,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हुआ सर? प्रेफरेंस शेयर अब नहीं रहे, प्रेफरेंस शेयर अब नहीं रहे। उसके बाद सर सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख था। नया रिसीव कितना किया सर? 2011 में कितना था? 5 लाख। 2012 की बात करूं सर, 5 लाख तो था हमारे पास, नया कितना और आ गया? 5 लाख और आ गया। तो अब कितना हो गया सर? 10 लाख हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया? 5 लाख था, नया रिसीव कितना हुआ? 5 लाख। टोटल अब कितना हो गया सर? 10 लाख। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR 20 लाख का था सर 2011 के अंदर। इस साल कितना और क्रिएट करना पड़ा सर हमें? हमने सर इस साल नया क्रिएट किया 27,50,000 का। टोटल हो गया सर 47,50,000। कौन से ईयर में? ईयर 2012 में। जनरल रिजर्व कितना था सर? 50 लाख था लास्ट ईयर। इस 50 लाख में से सर 27,50,000 प्लस 250, टोटल 30 लाख सर मैंने काम में ले लिया। तो बच गया कितना? 20 लाख का बच गया सर मेरा जनरल रिजर्व। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या है सर? ये हो गए हमारे एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट। ये आपको फॉर्मेट में बनाने हैं। ठीक है जी। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपको जितना आपका काम कंप्लीट हो चुका वो रिवाइज करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क नहीं है। चलो बाय बाय, गुड डे। दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। So sorry.